हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन के चैप्टर 1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 मैं पार्ट 1 में करवा चुका हूं। पार्ट 1 में ये पार्ट 2 है जिसके अंदर 26 से लेकर जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना 100% लगा दूंगा कि ये टाइम आपका वेस्टेज न होके टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ HCF ऑफ A, B is equal to 12 एंड A इंटू बी इज 1800, देन देखो लास्ट वीडियो में, शायद लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये बताया था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो दो नंबर का HCF यहां पर दिया हुआ है A और B का। A और B का HCF दिया हुआ है 12, ठीक है। इनटू अगर मैं LCM कर दूं तो वो इक्वल आ जाएगा A इंटू बी के, जो कि 1800 दिया हुआ है। देन LCM सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट माइंड में ही डिवाइड कर सकते हैं। माइंड में ही हम इट इज 12, माइंड में ही हम इसे डिवाइड करेंगे। देन आई विल गेट 150। तो ये सब लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा समय बच जाएगा थोड़ा। तो LCM इसका होगा 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, इनका HCF 9 है तो LCM कितना होगा। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम कि इनका HCF 9 है, LCM कितना होगा। HCF इंटू LCM मैंने किया दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 एंड डिवाइडेड बाय 9। और अगर मैं इसे 9 से कट करता हूं देन 9 7 जा 9 3 जा, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विथ 73 द आंसर विल बी ऑप्शन ए 22338। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर, देखो LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हो कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, उस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दो नंबर जिनका LCM और HCF दिया हुआ है, उन दो नंबर्स को पहले HCF देख लें आप, 7 है तो पहला नंबर आपको एज्यूम करना है 7x एंड लेट द सेकेंड नंबर इज 7y। HCF उनके साथ लगा दो। कारण क्या है कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 7 तो उसका फैक्टर है ही है, और साथ में कुछ और नंबर भी हो सकता है, लाइक इधर x और इधर y। और x और y यहां पर हम ऐसे नंबर लेते हैं जिनमें आपस में कॉमन 1 हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 7 ही आना है इनमें। अगर x और y में कुछ और कॉमन हो गया तो HCF 7 ही नहीं होगा उसका। तो इसलिए x और y में कुछ और कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर, यानी कि मैं कह सकता हूं x एंड y आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, x और y को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, मैंने एज्यूम किया 7x और 7y। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया इनका LCM 1001 है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का LCM निकालता हूं तो 7 कॉमन है, 7 की मैक्सिमम पावर 7 आ गई। इधर x भी लिया जाएगा और इसका y भी लिया जाएगा। LCM निकालने का वही बेसिक तरीका, हर फैक्टर को इंक्लूड करना है, उसकी मैक्सिमम पावर को इंक्लूड करना है, वो इक्वल हमें रखना है 1001 के। ओके, यहां से मुझे एक चीज पता चलेगी कि x इंटू वाई, अगर मैं 1001 में 7 डिवाइड करता हूं देन आई विल गेट 1, देन 7 4 जा 28, 7 3 जा
21, x इंटू वाई 143 हो गया। अब मुझे x और y ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 143 बनता है। कितने नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं? जितने x और y निकलेंगे उतने ही ये पेयर्स निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं, एक तो नंबर हो सकता है 1 और 143 का, मतलब लेट x 1 है y 143 है, या x 143 है y 1 है। तो एक पेयर तो ये बन चुका है। दूसरा पेयर और किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 143 बन सकता है? 11 एंड 13, ये दो नंबर भी हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 143 बन सकता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर्स हैं जो कि बन सकते हैं, या जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा केस पॉसिबल है। ऐसे दो पेयर्स में हो सकता है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। काफी जगह आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इफ P इज प्राइम, ओके, देन HCF एंड LCM ऑफ P एंड P प्लस 1 वुड बी। देखो इसने बोला P एक प्राइम नंबर है और फिर इससे अगला नंबर ले लिया P प्लस 1। देखो एक चीज तो हमें क्लियर है, प्राइम नंबर है तो इनमें और इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो हो नहीं सकता। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, 3 से अगला नंबर आपने ले लिया 4, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो हो नहीं सकता। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऐसे केस में HCF तो 1 आ जाता है। HCF तो 1 आता ही आता है। HCF तो 1 आता ही आता है। अगर मैं चेक करना चाहूं तो HCF 1 एक में ही दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। अच्छा, लेकिन नन ऑफ द अबव में भी थोड़ी कंफ्यूजन आपको अगर लग रही है तो हम कर सकते हैं इनका LCM निकाल के वो कंफ्यूजन दूर। कैसे LCM निकालेंगे? कोई भी रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि जो दोनों आपस में डिवाइड नहीं होते, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो 3 और 4, अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 12। इसी तरीके से P और P प्लस 1, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा P इंटू P प्लस 1, दैट विल बी एलसीएम, और ये कंफर्म कर देता है कि आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर। देखो वैसे तो जनरली तो हम निकाल ही सकते हैं, HCF और LCM बहुत इजी पार्ट है, लेकिन हम ऑप्शन से किस तरीके से उठा सकते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो क्वेश्चन को देखते, ऑप्शन को देखते ही हमें कट कर देना है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भाई HCF हमेशा एलसीएम से छोटा होता है, या फिर इक्वल हो सकता है। इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बचे ये ऑप्शंस। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मैं 12 देखता हूं, लेट HCF 12 है, 12 से डिवाइड, ठीक है 12 को डिवाइड कर देगा। क्या 21 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये भी खत्म। अब बात आती है इनकी, तो इसका मतलब HCF तो 3 हो गया। अब तो श्योर है क्योंकि दोनों ऑप्शंस में 3 बचे हैं। अब 140 और 420 इनमें से हमें पता लगाना है एलसीएम कौन सा है। अगर मैं 12 से डिवाइड करूं 140 को तो क्या हो जाएगा? नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब एलसीएम 420 है, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब सी यानी कि 3,420 ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखो रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता देता हूं मैं। और इरेशनल कैसे नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके की होती है। पहली टर्मिनेटिंग, यानी कि ये एक जगह पर आकर खत्म हो जाएंगे, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग
लेकिन रिपीट जरूर करेंगे अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो, रिपीटिंग। और इरेशनल पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी बाय क्यू की फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं, इरेशनल नंबर नहीं लिखे जा सकते पी बाय क्यू की फॉर्म में। अच्छा, अब अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करता हूं तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं करते, रैशनल नंबर रिपीट करते हैं, ये रिपीट नहीं करते। अब देखो, तीनों चीजें ही तो इसने पूछ ली, पी बाय क्यू की फॉर्म में ये लिखा गया है, पी बाय क्यू की फॉर्म में, रैशनल है। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म हो गया तो भी रैशनल है, बार लग गया रिपीटिंग है तो भी रैशनल है। तो हमसे पूछा क्या गया है, इररेशनल कौन सा है, डी ऑप्शन इररेशनल है, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा। जब भी तुम्हें कोई ऐसा पैटर्न दिखाई दे, जैसे ये देख रहे हो आप, 1 4, फिर दोबारा 1 लगा दिया लेकिन 4 2 बार कर दिया, फिर 1 लगाया, फिर 4 3 टाइम्स कर दिया, और फिर डॉट डॉट डॉट, डॉट का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये जो पैटर्न बन रहा है ये इसे बना देता है नॉन रिपीटिंग, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर हो गया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18। देखो, दो नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका तो सिंपल आंसर है, इनफाइनाइट बोल ही रखा है इसने, तो हम बोल देंगे कि यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। नॉन जीरो रैशनल और एक इरेशनल नंबर हमेशा एक इरेशनल नंबर ही देगा। देखो, इसका थोड़ा सा मैं रूल आपको बता देता हूं। रैशनल नंबर को लेट मैं क्यू से डिनोट करता हूं और इरेशनल को आई से। जब भी हम इनको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये रैशनल जो मैं ले रहा हूं वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी रैशनल नंबर हो, तो इस केस में जो आंसर मिलेगा वो हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर है, अगर मैं इनको प्लस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एक रैशनल नंबर ले लिया और दूसरा भी रैशनल ले लिया, अगर इनमें मैं सोच रहा हूं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर नॉन जीरो की बात कर रहा हूं मैं, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, अगर डिवाइड के केस में, तब आंसर हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर। तो ये आप याद रखें, ये तीनों चीजें आप याद रखें। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑलवेज इरेशनल नंबर, क्योंकि इसने फर्स्ट पार्ट में से हमसे पूछा है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज, बार लग गया, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर बनेगा। इंटीजर तो नहीं हो सकता, पॉइंट्स वाले इंटीजर नहीं होते, इरेशनल नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, क्योंकि रैशनल दिया हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, दैट a rational number p by q has terminating decimal expansion। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, हमें पता है टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, p by q की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग में इसके फैक्टर्स 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में होते हैं, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स। ये होल नंबर्स होते हैं, यानी कि जीरो भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, तो 2 और 5 दो ही आ सकते हैं फैक्टर में प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो इसने बोला है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्या उसके अंदर 3 आ सकता है, नहीं, 2 आ सकता है, बिल्कुल, 5 आ सकता है, बिल्कुल, बोथ बी एंड सी यस। तो इस पे हम क्लिक करेंगे डी ऑप्शन, क्योंकि बोथ बी एंड सी, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो डी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 13 upon 125 is a rational number, then decimal expansion of it which terminates। तो डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है जो टर्मिनेट होती है। देखो, इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको
किसी एक प्रोसेस को शो करना है, कोई प्रोसेस शो नहीं करना, आप चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। और ये इतने इजी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर मैंने डिवाइड किया नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 0, फिर 1 पे जा रहा है, बस इतना काफी है। 1 पे जाएगा ये 125, बस इतना काफी है। एक ही ऑप्शन ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अच्छा दूसरा भी है, सॉरी सॉरी, दूसरा भी है, तो एक और बार मुझे सोल्व करना पड़ेगा। एक बार और मुझे सोल्व करना पड़ेगा। एक 0 मैंने लगाई, फिर से नहीं जा रहा, नहीं जाने की, फिर से 0, फिर एक और 0 लगा के फिर 4 पे जाएगा। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी नहीं होगा। अच्छा बाकी अब मैं जेन्युइन तरीका बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो भी बता देता हूं। 13/125 है, इसके मैंने फैक्टर्स कर लिए, मुझे दिख गया 5 पावर 3 है। मुझे 10 की पावर बनानी होती है डिनोमिनेटर में, 5 की पावर 3 है, अगर मैं 2 की पावर 3 और कर देता हूं ऊपर और नीचे बोथ साइड, देखो 8 क्या होता है, 2 पावर 3 ही होता है, तो मैंने किया तो नीचे 10 पावर 3 बन गया, जो कि इसको 1000 बना देगा। अब क्या है, नीचे 3 0 है, 3 के बाद डेसिमल लगा दो और आंसर आपके सामने होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर होनी चाहिए। मान लो किसी एक क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए 5 पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो सिर्फ एक ही 2 मल्टीप्लाई करना है हमें, ताकि ये पावर 3 हो जाए और 1000 बन जाए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पावर्स इक्वल बनानी होती हैं, तो ताकि 10 की पावर बने, और जितनी भी 10 की पावर होगी उतनी जीरोज होगी, उतने डेसिमल के बाद वो रिपीट हो जाएगा, वो सॉरी टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर 2 पावर m इंटू 5 पावर n ऑफ द डिनोमिनेटर दैट दिस विल बी एक्सपेंडेड इन डेसिमल अप टू प्लेसेस विल बी। ये पूछ रहा है कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, 1458, अगर मैं नीचे देखता हूं तो नीचे बन रहा है 5 पावर 3, ये हो गया 4, और एक 2 भी है क्योंकि 10 है ना। देखो 125 कितना होता है, 5 पावर 3, और 10 है, 10 होता है 5 इंटू 2, तो ये 5 पावर 4 मैंने बना दिया और ये 2 अलग रख दिया। अच्छा 2 से तो ये कट भी हो रहा है 729 पर, यानी कि अपने पास डिनोमिनेटर में 5 पावर 4 बची है। हम क्या करते हैं, जिसकी भी पावर ज्यादा होती है ना डिनोमिनेटर में, देखो टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब या तो 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों की पावर। हमें जिसकी पावर ज्यादा दिखती है उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। तो मुझे 2 की पावर तो 0 दिख रही है, 5 की पावर 4 दिख रही है, तो ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 प्लेसेस के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट अगेन सेम क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी places the decimal form of this will terminate। ओके देखो 125 और ये भी 125 होता है, 5 पावर 3, ये तो कट हो गए, बचा क्या 1/2 पावर 4, नीचे पावर कितनी है 4, डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद होगा, 4 प्लेसेस के बाद, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है नहीं करते भाई लॉन्ग डिवीजन, द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इन फॉर्म ऑफ ये, देन m प्लस n। देखो सिंपल क्या बात कह रहा है कि 51/1500 को अगर इस फॉर्म में चेंज किया जाए, देखो अभी करता हूं मैं, 3 से कट होगा 17, नीचे बनेगा 500। अच्छा अब 17/500, 500 होता है 125 इंटू 4, 125 ये रहा और 4 ये रहा, इस फॉर्म में चेंज कर दिया, तो बोल रहा है m प्लस n कितना होगा, 2 के ऊपर जो पावर है वो n है, यानी कि n की वैल्यू 2 है, और 5 के ऊपर जो पावर है उसने उसको m कहा है, तो इसका मतलब m3 है। इनका सम पूछा गया है हमसे, तो बहुत ही इजी है ये,
हमने सम निकाल दिया, 2 + 3 5 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। देखो टर्मिनेटिंग बोला है तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के ही फैक्टर्स आने चाहिए ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 210 में मैं देख रहा हूं ये 3 से डिवाइड होता है तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें 7 आ चुका है तो ये भी नहीं होगा। 17 में तो 17 खुद ही प्राइम नंबर है, ये आ चुका है, नहीं होगा। बचा ये 3125 होता है 5 पावर 5, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3125 ये होता है 5 पावर 5, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 की पावर आ गई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, which of the following rational number have non-terminating repeating decimal expansion। देखो बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अब 2 और 5 के अलावा कुछ आना चाहिए तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 3125 में तो कुछ नहीं आता, ये तो अभी अभी हमने सोल्व किया है, 5 पावर 5 होता है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता नॉन टर्मिनेटिंग। 512 ये भी 2 पावर 8 होता है, 2 पावर 8, तो ये कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं हुआ। देखो अब दो नहीं है, दो तो दो, अब तीसरा और चेक कर लेते हैं। तीसरा है 200, क्या पता ये आंसर हो जाए, 23/200। तो इसके अगर मैं फैक्टर्स देखता हूं तो 5 पावर 2 और 2 पावर 3 हो रहा है, क्योंकि ये होता है 25 8 जा 200, 25 एरा 8 जा एरा, तो ये भी 2 और 5 ही आ रहा है, इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं निकला इनमें से। तो हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं कि सिर्फ 2 और 5 ही है डिनोमिनेटर में, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, द रैशनल नंबर दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, कांट से, टर्मिनेटिंग, नन ऑफ दीज। देखो इसको सोल्व करने के लिए पहले डिनोमिनेटर का पता लगाना जरूरी है। पहले मैं क्या करता हूं, 2 से कट कर देता हूं, 62, 2 से इसे मैंने कट किया, देन 82, फिर से मैंने इसे 2 से कट किया, अगर मैं 2 से कट करता हूं तो इट विल बी 31, और इसे अगर मैंने 2 से कट किया तो 41। देखो डिनोमिनेटर में 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा एक प्राइम नंबर है, अगर ऐसा है तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द रेशनल फॉर्म ऑफ दिस इज इन फॉर्म ऑफ p by q, then p plus q is equal to 69। ये कह रहा है कि अगर इसकी रैशनल फॉर्म को p by q में लिखें तो p plus q 69 बन रहा है क्या, सोल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9th वाला पार्ट है ये, इसको हम x मानते हैं, 2 5 4, 5 4 के ऊपर बार है। अच्छा उसके बाद जितने नंबर पर बार होता है उतने ही 10 की पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 पे बार है तो 10 से, 2 नंबर्स पे बार है 100 से, 3 नंबर्स पे बार है 1000 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट खिसक के 2 आगे चला जाएगा, 25.4 हो गया। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बार वाला नंबर रिपीट करके लिख देते हैं, बार वाला नंबर रिपीट करके लिख देते हैं। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इक्वेशन को, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो बनेगा 99x और इधर 25.4, इधर बचेगा 2 और ये बचेगा 0, पॉइंट हटाकर बाय 10 कर देना है और 99 इधर डिवाइड में ले आना है। देन x की वैल्यू, यानी कि यही किसके इक्वल हो गया, 252 डिवाइडेड बाय 990,
इसके इक्वल हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। देखो 9 से कट हो रहा है, 9 से कैसे पता चलेगा, इनका सम 9 है और ये तो 9 से कट हो ही रहा है, 110। 9 से इसे मैंने कट किया तो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, फिर से ये 2 पे कट हो रहा है, 2 पे कट होगा तो इट विल बी 55 एंड 2 से कट होगा तो इट विल बी 14, यानी कि फाइनली x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 55। मुझे इनका सम चाहिए, ये p है ये q है, मुझे इनका सम चाहिए। क्या सम 69 है? यस, सम तो 69 बन रहा है इनका, इट मींस इट इज ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन में इस टाइप से बार में जो दिया होता है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने की कोई शॉर्ट ट्रिक भी है क्या? तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, देख लीजिए। देखो इसमें बार वाले को p बाई क्यू में मुझे चेंज करना है। अगर एक होता है प्योर टर्मिनेटिंग, यानी कि वो कुछ ऐसे होता है 0.34 पूरे पे टर्मिनेट बार लगा होता है पूरे पे, उसके लिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली 34 लिखा और नीचे जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लगा दिए, ये सिंपल तरीका होता है। अच्छा कुछ नंबर इस तरीके के होते हैं जैसा यहां पर दिया गया है, कुछ नंबर पर बार है और कुछ नंबर बिना बार के भी हैं डेसिमल के बाद। ऐसे नंबर्स को हम कैसे शॉर्ट तरीके से लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, पूरा नंबर लिखना है 254 माइनस कर देना है जिस पर बार नहीं लगा हुआ वो। बार किस पे नहीं है, 2 पे बार नहीं है, 2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देन आई विल गेट 252, ये तो आ गया न्यूमरेटर। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, जितने पर बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं है उतनी जीरोस। ये तरीका आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये तरीका आप नोट रखें। एक बार फिर से बताता हूं मैं, सबसे पहले पूरे नंबर में से जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जितने नंबर्स पर बार है डिनोमिनेटर में उतने 9 आएंगे, और जिस पर बार नहीं है उतने जीरोस आएंगे, एक नंबर पे बार नहीं है तो एक जीरो। तो ये बनता है, इसका सोल्व करेंगे वही 14 अपॉन, यहां कर देता हूं मैं 14 अपॉन 55, और ये हमें सम चाहिए था तो सम हम देख सकते हैं 69 बन रहा है, तो ट्रू हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसके अंदर दिया हुआ कॉलम 1 डिनोट्स द नंबर एंड कॉलम 2 डिनोट्स द प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स है, मैच करना है करेक्टली। तो ठीक है मैच करते हैं। देखो देखो पहले सबसे पहले मैं नंबर्स को ध्यान से देखता हूं और इधर ध्यान से देखता हूं, इसके बाद ऑप्शंस को देखना है मुझे, ठीक है। एक बस नजर डालनी है कैसे क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है, वो भी तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे छोटा नंबर 945 है और इधर सबसे कम फैक्टर्स इसी के हैं, तो इसका मतलब ये इससे मैच करता है, ये इससे मैच करता है, ये बात यहां पर श्योर हो जाती है कि 3 और P ये मैच करेंगे। बाकी हम कंफर्म भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस इसी से लगा दिया क्या पता नहीं कर रहा हो, हम कंफर्म जरूर करेंगे। लेकिन पहले एक बार हम लेकर चलते हैं कि P3 किस किस में दिया हुआ है। P3 तो एक में ही दिया हुआ है, P3 तो एक में ही दिया हुआ है कि P3 से मैच कर रहा है। अच्छा अब और हिंट देखते हैं। देखो 11 सिर्फ 1 में आ रहा है, 11 ना इसमें ना इसमें, हम देखेंगे 11 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर ओड नंबर पर, ओड प्लेसेस पर जो नंबर है उनका सम, और इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उनका सम। अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तब तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैंने देखा 2 + 5 7 + 0 7 आ रहा है, और इनका सम 7, तो 7, इनका डिफरेंस मैंने चेक किया 0 आ रहा है, यानी कि ये 11 से डिवाइड होता है। तो ये बात तो श्योर है कि Q और 1 ये तो मैचिंग बनेगी ही बनेगी, ये तो 100% हम श्योर हो जाते हैं, Q और 1। अब ये क्लियर है, अब कंफर्म भी हो गया, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, 19 17 13, अगर सिर्फ मैं 10 10 10 भी लू ना इनकी जगह तो भी 1000 बन रहा है,
तो भी 1000 बन रहा है, तो 945 कहां से बन जाएगा? इसका मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि 945 के फैक्टर्स यही है, और जो ये वाला पार्ट बच गया, जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हमने ढूंढ निकाला, उसके फैक्टर्स कौन से हैं? ये होगा आर। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मुझे पता चला कि P3 है, पहले तो ऑप्शन में देखना P3 एक ही ऑप्शन में है। अगर चलो P3 आपको कंफर्म नहीं है तो 11 वाला हिंट मैंने देखा और इससे चेक किया कि ये Q1 आ रहा है, तो Q1 भी आ रहा है इसके अंदर, तो 3-1 में एक ही मैच हो रहा है। अच्छा, अब फिर मुझे हिंट यहां से पता चला कि ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये तो इसी का ही होगा, आर का, R2, आर पे 2 लगा दिया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। P3 Q1, P3 Q1 एंड R2, यस, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज का, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें भी हम उसी तरीके से हिंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, कॉलम मैच करवाने, सारे मैच करवाने कोई जरूरी नहीं है, कुछ मैच करवा दिए तो ऑप्शन से हमें हिंट मिल जाएगा। देखते हैं, 13/125 √2, इधर ये भी P बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी P बाई क्यू की फॉर्म में, क्या कह रहा है? इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रैशनल। देखो इरेशनल तो मुझे एक ही दिख रहा है, √2 1, तो Q1, पहले तो Q1 का ढूंढने की कोशिश करो, ये तो कमाल हो गया, Q1 तो एक में ही है, यानी कि हमें और कोई भी मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार चेक कर लेते हैं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यस, Q1 एक के अंदर ही है, एक के अंदर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बाकी और भी मैच करवा देता हूं मैं, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर ये रहा, इसमें तो देखो, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, पी ऑप्शन में 125 है डिनोमिनेटर में, तो 5 पावर 3 बन रहा है। आप कहेंगे सर इसमें तो 25 है, इसमें भी 5 पावर 2 बन रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए। एक्चुअली इसमें डेसिमल एक्सपेंशन ही नहीं बन रही, ये कट होके 8 बन रहा है, देखो 200/25 ये 8 बन गया, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ही नहीं बन रही, डेसिमल पी में बनेगा, तो पी को हम मैच करेंगे, पी को मैं मैच करूंगा 2 के साथ, चेक कर लो P2, यहां से भी हमें इंट मिल जाता है P2 का। अच्छा, और ये तो सिंपल रैशनल नंबर है, तो ये 4 के साथ कनेक्ट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला बच गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं इन नंबर्स को, ऑप्शन से करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो काफी चीजें इजी हो जाती हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। अब हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे अरिहंत की बुक से, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।